हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने पीएच कैलकुलेट करना सीखा था। ठीक है, नॉर्मल पीएच हम निकाल रहे थे कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मेरा एक ही टाइप का कोई सब्सटेंस प्रेजेंट हो, एक ही टाइप का कोई कंपाउंड हो, तो उसके पीएच हम लास्ट क्लास में निकाल रहे थे। ठीक है, अब हम निकालेंगे मिक्सचर ऑफ पीएच की। ठीक है, कि एक या एक से ज्यादा टाइप के कंपाउंड प्रेजेंट हो एक ही सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो उनकी हम पीएच कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसमें भी अलग अलग टाइप के केस बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी एक ही टाइप का केस लूंगा, वो भी हम देखेंगे। बाकी इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का केस बन सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस का केस बन सकता है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड्स के मिक्सचर के बारे में या फिर स्ट्रॉन्ग बेसिस के मिक्सचर के बारे में। ठीक है, वीक की अभी हम कोई बात नहीं करेंगे, वो हम फर्दर अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाइए। हेडिंग आप लिख सकते हैं पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड एंड टू स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, दो मेरे स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकते हैं या फिर दो मेरे स्ट्रॉन्ग बेस का कोई मिक्सचर हो सकता है। देखो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं मैं यही वाला केस पहले क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग ले लूंगा और दूसरा वीक ले लूंगा ना, तो फिर वहां पे रिएक्शन हो जाएगी, उसमें थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम इजी से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक चीज समझ लो कि इस चीज को सोल्व करने के लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की रिक्वायर्ड नहीं है। जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसी के बेसिस पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको जरूरी नहीं है इसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो चाहो तो लिख लो इधर नो एडिशनल कॉन्सेप्ट नीडेड। ठीक है, कोई हमें एडिशनल कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि एग्जांपल है मेरे पास, उस एग्जांपल को सोल्व करते हैं। एक नहीं, बेसिकली दो एग्जांपल है। तो पहला एग्जांपल आप लिखो 1 लीटर 0.1 मोलर HCl है मेरे पास। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसको मैं मिक्स कर रहा हूं 2 लीटर 0.2 मोलर H2SO4 एक्वस के साथ। ठीक है, तो इसकी मुझे फाइनल पीएच बतानी है कि इसकी पीएच कितनी आएगी। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, सेकंड है मेरा 100 ml 0.2 मोलर KOH है। KOH क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूँ, रिएक्ट तो करा ही नहीं रहा हूँ, मतलब रिएक्शन तो होगी नहीं, मिक्स कर रहा हूँ बेसिकली। 100 ml 0.1 मोलर BaOH होल ट्वाइस एक्वस के साथ, और इसकी भी मुझे पीएच बतानी है। ठीक है, तो मेरे पास दो क्वेश्चन है, दोनों को हम सोल्व करते हैं विदाउट एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखो सोल्व कैसे करेंगे। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, ये क्या है, एक मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या, बिल्कुल। ये भी क्या है, मेरा एक स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो दो स्ट्रॉन्ग एसिड हो या फिर दो स्ट्रॉन्ग बेस हो, ये कभी भी आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए रिएक्शन होने के लिए। ठीक है, तो एक तो ये चीज ध्यान रखो, इसमें नो रिएक्शन, कोई किसी टाइप की कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है भाई, नहीं होगी तो इसका पीएच निकालना है। पीएच होता क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस, कि H प्लस कंसंट्रेशन का मैं नेगेटिव लॉग ले लूंगा तो मेरी पीएच आ जाएगी। तो एक चीज देखो, मेरे पास HCl है क्या सॉल्यूशन के अंदर, HCl है, बिल्कुल है। कितना है, 0.1 मोलर है,
और वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर। इससे कुछ HCl मिलेगा क्या, क्योंकि मुझे पता है ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो अपने आयंस में टूटेगा, आयंस में टूटेगा तो भाई ये कुछ H+ फर्निश करेगा। कितना H+ फर्निश करेगा, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा 100% टूटता है, 100% डिसोसिएट होता है। तो ये 0.1 मोलर है तो ये भी कितना बनेगा 0.1 मोलर। कितना बनेगा 0.1 मोलर। और अगर मान लो मेरे को Cl- आयंस के बारे में बात करता तो Cl- आयन, तो ये भी कितना बनता है 0.1 मोलर। लेकिन अभी हमको Cl- आयन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको मैं भी नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो एक H+ तो कहाँ है HCl से। दूसरे H+ की बात करते हैं। दूसरा H+ आएगा मेरा H2SO4 से। H2SO4 कितना मोलर कंसंट्रेशन है 0.2, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर। इससे भी कुछ H+ आएगा, आएगा क्या, बिल्कुल। H2SO4 किस में टूटता है 2H+ प्लस SO4, 2 माइनस में ब्रेक होता है तो कुछ H+ आएगा यहाँ से। कितना H+ आएगा, जितनी H+ की कंसंट्रेशन होगी उसका 2 टाइम्स आएगा। ठीक है, जितनी H+ की कंसंट्रेशन होगी उसका 2 टाइम्स आएगा। तो यहाँ से कितनी होगी भाई बताओ, 0.2 मोलर है तो H+ कितना आएगा 0.2 इंटू 2, 0.4 मोलर मेरा H+ आएगा। ठीक है, 0.4 मोलर मेरा H+ आएगा। तो फाइनल H+ की कंसंट्रेशन कितनी होगी बताओ, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितनी होगी बताओ। फॉर्मूला लगेगा M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। फॉर्मूला लिखने की वैसे में जरूरत नहीं है, आपको आना चाहिए पहले से, फिर भी मैं लिख दिया हूँ। देखो M1 की वैल्यू M1 ये वाली 0.1, वॉल्यूम कितनी है, या तो लीटर में रखो या फिर मिलीलीटर में रखो, ml में। तो मैं एक काम करता हूँ लीटर में रख लेता हूँ। M1V1 प्लस M2 कितना होगा 0.4 इंटू V2 कितना है 2 लीटर अपॉन V1 प्लस V2 कितना होगा 1 प्लस 2। तो यहां से कितना आया 0.1 प्लस 0.8 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना बनाया 0.9/3, तो कितना आया आंसर 0.3। तो ये क्या है कंसंट्रेशन ऑफ H+, फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन मतलब दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद मेरे सॉल्यूशन के अंदर कितना H+ बना रहेगा, वो वैल्यू है कितने 0.3 मोलर। ठीक है, चलो यहां तक पहुंचे। अब हमको क्या करना है, pH कैलकुलेट करना है। तो pH का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ इसका H+ का। तो लिख दो, सिंपल है, अब तो कुछ है ही नहीं। नेगेटिव लॉग H+ की कंसंट्रेशन क्या आएगी 0.3, तो कर लो सॉल्व, तो कुछ नहीं है। नेगेटिव लॉग इसको मैं क्या लिखूं 3 इंटू 10⁻⁻1 लिख दूं क्या, तो क्या बनेगा ये 1 माइनस log 3, और log 3 का वैल्यू कितना होता है 1.048 होता है क्या। तो यहाँ से आंसर pH का कितना आया, pH ये आया मेरे पास 0.5। आई बात समझ में, pH कैसे निकलेगी। दो मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो pH उसकी मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। देखो करना कुछ नहीं है, मुझे फाइनल H+ की कंसंट्रेशन पता करनी है। कैसे होगी, कैसे भी पता कर लो। ठीक है, ये मैंने मोलरिटी में आपको पढ़ा रखा है। पहले H+ की कंसंट्रेशन निकालो, फिर दूसरे से निकालो, फिर दूसरों को मिला के फाइनल कंसंट्रेशन निकाल दो। pH के फॉर्मूले में वैल्यू रखो H+ की और आंसर निकाल दो। ठीक है, बिल्कुल। अब मैं सोल्व करता हूं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले बात, जो मेरा KOH है क्या ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है क्या, बिल्कुल नहीं पता है। तो याद रखो KOH क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ओके। तो क्या किया जाए, रिएक्शन तो होगी नहीं, तो लिख दो सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस में कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो लिख दो नो रिएक्शन।
इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्या कि मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा है कि पीएच निकालो, लेकिन यहाँ H तो कहीं दिख रही नहीं है, H प्लस, ये तो सारे के सारे OH माइनस है, OH माइनस है, तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी पहले, POH। ठीक है, क्या निकालनी पड़ेगी पहले, POH। और जैसे मेरी POH आएगी उसको मैं क्या करूंगा, 14 में से माइनस कर दूंगा, वहां से क्या जाएगी मेरी PH। क्यों, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, तो नहीं पता तो लिख लो, PH प्लस POH इक्वल टू कितना होता है, 14। अगर मेरी POH आ गई तो उसको 14 में से नेगेटिव कर दो, PH की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो, तो मेरे पास KOH है, KOH है भाई, कितना कंसेंट्रेशन है, 0.2 मोलर। वॉल्यूम कितनी है, लीटर में लिख दो, सब कुछ लीटर में चलाओ, कंफ्यूजन नहीं होगा, 0.1 लीटर। ठीक है, इससे कुछ OH माइनस आएगा क्या, देखो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो 100% डिसोसिएट होगा, 100% डिसोसिएट होगा, तो यहाँ पे OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी आएगी, जितनी KOH की है उतनी ही आएगी, कितना है, 0.2 मोलर। कितनी आएगी, 0.2 मोलर आ गई। ठीक है, और क्या है मेरे पास, BaOH होल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस है, कितना मोलर है ये, 0.1 मोलर, सॉरी, और वॉल्यूम कितनी है, 0.1 लीटर। ठीक है, यहां से भी क्या मेरा OH माइनस आएगा क्या, यहां से भी बिल्कुल मेरा एक OH माइनस आएगा। ठीक है, OH माइनस आया, इसमें कितनी कंसंट्रेशन होगी OH माइनस की, थोड़ा सा सोचो और आंसर दो, कितनी होगी, जितनी इसकी कंसंट्रेशन है उसकी 2 टाइम्स होगी, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाइड है OH माइनस, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 OH माइनस है। ठीक है, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0.1 इंटू 2.2। ठीक है, ये मेरी फाइनल कंसंट्रेशन इसकी, सॉरी BOH में OH की कंसंट्रेशन आ गई। अब क्या करूं, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, OH माइनस की, OH माइनस। फॉर्मूला क्या होता है, अगेन सेम फॉर्मूला लगेगा, M1V1 M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। M1 की वैल्यू 0.2, यहां से 0.2 इंटू वॉल्यूम की वैल्यू 0.1 प्लस क्या आएगा M2 क्या आएगा, अगेन 0.2 इंटू, सॉरी ये क्या है, 0.2 0.1 लीटर है ना, इसको 1 करो, और यहाँ भी क्या आएगा, 0.1 लीटर डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, 0.1 प्लस 0.1 ये आएगा। सोल्व करो इसको, कितना आएगा, 0.02 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाई 0.2 ये आएगा। इसको सोल्व करो, कितना आएगा, 0.04 डिवाइडेड बाई 0.2। ये पॉइंट हटाओ, ऊपर 10 लगाओ, ये पॉइंट हटाओ, नीचे 100 लगाओ, इससे ये कैंसिल 2 टाइम्स, इससे ये कैंसिल, कितना आया, 2/10 आएगा, बिल्कुल सही बात। ठीक है, 0.0 कितना आया, 0.2 कितना आया, 0.2। ठीक है, तो ये क्या है मेरी कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, क्या है कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ओके, कंसेंट्रेशन ऑफ OH आ गई, तो अब क्या निकालूं मैं, POH निकाल दूं, क्योंकि POH आएगी तो फिर यहाँ से कहाँ गया, यहाँ से मेरी PH आ जाएगी। ठीक है, तो POH का फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ किसका, OH माइनस, देखो नेगेटिव लॉग OH माइनस, OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.2, तो 0.2 इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, नेगेटिव लॉग 2 इंटू 10 टू द पावर -1 लिख दूं। ठीक है, तो अगेन सोल्व करो इसको, आगे नेगेटिव लॉग 2 सॉरी इसको ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो 1 माइनस log 2 की वैल्यू 0.3। तो यहां से कुछ तो गड़बड़ हुआ है, POH का वैल्यू इतना कम आ ही नहीं सकता।
पीएच का वैल्यू इतना कम नहीं आ सकता। जीरो पॉइंट टू बना, ठीक है। 0.1 बना, ठीक है, ये भी ठीक है। अगर इसमें 2 इंटू, ये भी ठीक है। log 2 की वैल्यू 0.2 ही होती है, ठीक है। एक चीज देखना पड़ेगा आपको, पीओएच का वैल्यू इतना कम आया नहीं सकता, क्योंकि 7 से नीचे थोड़ी होती है पीओएच किसी भी चीज की। ठीक है, कितना आएगा यहाँ से? अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.7 आएगा क्या? नहीं, ठीक है, सही है, सही कर रहे हैं हम। कितना आया पीओएच का वैल्यू? 0.7 आया क्या? तो अब मुझे पीएच का वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखो सही आ रहा है, हम गलत सोच रहे थोड़ा सा। पीएच कितना आएगा यहाँ से? पीएच आएगा 14 माइनस पीओएच, तो कितना आ रहा है? 14 माइनस 0.7, तो पीएच कितना आया मेरा? 13.3 आ रहा है क्या? और जो कि एकदम सही आंसर। कैसे भाई? पीएच जो है वो बेसिक सॉल्यूशन के लिए ज्यादा ही होता है, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो ऑब्वियस सी बात है पीएच की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, हो सकती है पीएच की वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। इतनी ज्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि दोनों की दोनों क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। पहले में देखो कितनी आ रही थी, फर्स्ट में पीएच इतनी कम आ रही थी। क्यों आ रही थी इतनी कम? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ऑब्वियस सी बात है पीएच की वैल्यू कम ही आनी चाहिए, ठीक है। आप ये देख के सीधा भी आंसर लगा सकते हो। मान लो ऑब्जेक्टिव आए क्वेश्चन, आपको पूछ ले कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। आपको कैलकुलेशन, अभी मान लेते कि आपने कैलकुलेशन नहीं किया, आपने खाली ऑप्शन देखे। ऑप्शन में मान लो 3 ऑप्शन है, 7 पीएच से ऊपर वाले, एक ऑप्शन है 7 पीएच से नीचे वाला, ठीक है। तो आप कौन सा टिक करेंगे? 7 पीएच से नीचे वाला। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ऑब्वियस बात है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी कभी आए तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पीएच की वैल्यू 7 से ऑब्वियस बात है नीचे की होगी, तो अच्छी खासी नीचे होगी, 0.52 आ रही है। और उसके लिए पीएच की वैल्यू कितनी आ रही है? 13.3, क्योंकि क्या है वो? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। चलो अब लेते हैं हम, ये तो स्ट्रॉन्ग के बारे में बात होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। अब बात करते हैं हम वीक एसिड या फिर वीक बेस के बारे में। मोनोप्रोटिक वीक एसिड या फिर वीक बेस। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए आप। हेडिंग लगाइए आप, पीएच कैलकुलेशन फॉर मोनोप्रोटिक वीक एसिड। पीएच कैलकुलेशन फॉर मोनोप्रोटिक वीक एसिड, ठीक है। वीक एसिड, मोनोप्रोटिक वीक एसिड मतलब, देखो वीक एसिड मतलब तो वीक एसिड होगा ही होगा। मोनोप्रोटिक मतलब वो एक ही हाइड्रोजन को रिमूव करे, ठीक है। मोनोप्रोटिक जैसे मैं लिख देता हूं HA, ठीक है। ये किस में टूटेगा? H+ में,
प्लस ए माइनस एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, ठीक है। इस टाइप से ये टूटेगा। अगर मान लो H2A ले लेता हूँ तो ये किस में टूटेगा, H प्लस में प्लस HA माइनस में। एक्वस फॉर्म है, ऑब्वियस सी बात है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं ले लेता हूँ सपोज H3A, ठीक है, ये किस में टूटेगा, H प्लस में एक्वस फॉर्म प्लस H2A माइनस एक्वस, ठीक है। इस टाइप से टूटेगा। मोनोप्रोटिक है, एक ही हाइड्रोजन रिलीज कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, मोनोप्रोटिक। और वीक एसिड तो ऑब्वियस सी बात ये है, ठीक है। चलो, तो इसकी हम पीएच कैलकुलेशन देखते हैं, ठीक है। तो मैं एग्जांपल से समझता हूँ, ठीक चीज है ना। जैसे मैं ले रहा हूँ H, ठीक है, ये क्या है, एक इधर लिख दो, ये क्या है, एक वीक एसिड, ठीक है। ये ब्रेक करेगा किस किस के अंदर, H प्लस एक्वस प्लस A माइनस, इसमें टूटेगा, ठीक है। मान लेते हैं जो H है इसकी स्टार्ट में कंसंट्रेशन C रही होगी, इन दोनों की कंसंट्रेशन, पहले तो इसको ये वाला साइन लगाओ। ये वाला साइन क्यों लगाएंगे, देखो इस साइन का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे मान लो HCl है, इसमें अगर मुझे साइन लगाना होगा तो मैं ये वाला साइन लगाऊंगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। क्यों लगाऊंगा, समझते हैं। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो 100% डिसोशिएट होता है, 100% टूटता है, ठीक है। तो 100% टूटेगा, ठीक है। तो भाई मान लो ये 5 मोल था, तो 5 का 5 टूट के यह कुछ नहीं बचा, 0 बचा है टूटने के बाद, ठीक है। सारा का सारा ये टूट चुका है, तो साइन मेरा इधर ही जाएगा कि रिएक्शन मेरी इधर ही जा रही है, बैकवर्ड नहीं आ रही, इसलिए मैं इस साइन का यूज करूंगा। लेकिन अगर मैं वीक बेस ले लेता हूँ या वीक एसिड ले लेता हूँ तो रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाएगी और बैकवर्ड भी आएगी, ठीक है। ये पूरा नहीं टूटता इसलिए, ठीक है। तो मान लेते हैं C है स्टार्ट में, ये 0 है, ये 0 है, तो यहाँ पे भी आप साइन ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये वाला साइन आप यूज कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड जा रही है, C है 1 है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे C में से 1 माइनस अल्फा टूटा होगा, ये C अल्फा बना होगा, और ये भी क्या बना होगा, C अल्फा बना होगा, ठीक है। एसिड है तो इसके लिए Ka डिफाइन करना है। Ka क्या होगा बताओ, Ka इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA, ये होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA, ठीक है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। वैल्यूज रखो, इसमें वैल्यूज रखो। H प्लस की वैल्यू क्या है, C अल्फा, तो लिखो C अल्फा इनटू A माइनस की वैल्यू C अल्फा डिवाइडेड बाय HA। HA की कंसंट्रेशन कितना है इक्विलिब्रियम पे, C 1 माइनस अल्फा, ये आएगा। एक C से एक C कैंसिल, तो Ka कितना बना मेरा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। H क्या बना, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब हम करते हैं कुछ अप्रोक्सीमेशंस। याद रखें जो आयनिक इक्विलिब्रियम आपका पूरा चैप्टर है, आगे अब सारी की सारी अप्रोक्सीमेशन चलेगी, ठीक है। कब कौन सी अप्रोक्सीमेशन यूज करना है ये हम देखते हैं। तो लिखते हैं कुछ अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, देखो। अगर मेरी HA क्या है, ये वाला एसिड, HA की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू है 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर, 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर, तो क्या होगा, जो मेरा अल्फा है वो लेस देन होगा 1 से, 1 से बहुत ज्यादा छोटा होगा अल्फा, ठीक है। क्योंकि वैसे भी मैंने आपको एक लो पढ़वाया था, पोस्टवर्ड लो, फ्रॉम, ये आता भी कहां से, उसी से आता, तो लिख देता हूं, फ्रॉम ऑस्टवाल्ड लो, ठीक है। अल्फा की वैल्यू बहुत कम होगी किससे, 1 से, ठीक है। 1 से कम होगी तो मैं 1 माइनस अल्फा को ऑलमोस्ट 1 लिख दूं, ठीक है। तो अब बताओ Ka क्या बनेगा, Ka क्या बनेगा, C
अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा को क्या लिख दूं, ओनली 1, ठीक है। तो यहां से अल्फा क्या बनेगा बताओ, c अपॉन के ए का स्क्वायर रूट, ये बनेगा। चलो तो अब H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होगी बताओ, H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है इक्विलिब्रियम पे, इतनी है, तो लिखो इसको C इंटू अल्फा। तो C अल्फा की वैल्यू कितनी रखेंगे, इतनी, रूट C बाई के ए। सही क्या हूँ क्या मैं, अल्फा की वैल्यू नहीं, मुझे क्या निकालना है, अल्फा की वैल्यू निकालना है ना, नहीं, H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है, C इंटू अल्फा, ठीक है। यहाँ पे गलती कर दी ना, रुक जा, यहाँ पे गलती कर दी। अल्फा क्या बनेगा इधर से, के ए बाई सी का रूट। तो अब देखो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या आएगी, C इंटू अल्फा, तो C अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, रूट के ए बाई सी। तो यहां से क्या बनेगा फॉर्मूला, रूट के ए इंटू सी इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है। चलो H प्लस की कंसंट्रेशन भी आ गई, अब मुझे क्या निकालना है, पीएच। तो निकालो पीएच, अब तो सिंपल है, पीएच इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस। देखो फॉर्मूले में बार बार लिख रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, तो नेगेटिव लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन लिखो इधर से, रूट के ए इंटू सी। तो रूट ले लो, इसका कितना होगा, ये रूट लेके तो 1/2 माइनस 1/2 आएगा क्या, या फिर इधर से लिखते हैं पूरा, नहीं कुछ तो गड़बड़ किए हैं हम, नहीं कुछ गड़बड़ नहीं किए। तो पीएच इक्वल टू क्या आएगा, माइनस साइन बाहर रखो, 1/2 लॉग के ए प्लस लॉग सी। तो पीएच क्या बनेगा बताओ, माइनस या फिर 1/2 लॉग के ए माइनस लॉग सी। तो पीएच इक्वल टू क्या है, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 1/2 पी के ए माइनस लॉग सी, ठीक है। एक गड़बड़ कर दिया ना, ये जो ब्रैकेट है ना, ये यहाँ आएगा, ये ब्रैकेट यहाँ आएगा और ये ब्रैकेट यहाँ, ठीक है। तो इस टाइप से मैं इसकी पीएच कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये कौन सा था मेरा, केस 1 था, कौन सा था, केस 1, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से, ये क्या है मेरा केस 1 था, और बाकी जो फर्दर केसेस है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।